गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, आपका इस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। हम लोग पिछली वीडियो में नरेशन का पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में असर्टिव सेंटेंस के 2 एग्जांपल देख लिए थे। आज हम नरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने नरेशन यानी कि स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है जान लिया था। अब उसके बाद हम लोगों ने उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है ये भी सीख लिया था। तो असर्टिव सेंटेंस का एक और मतलब पहला और दूसरा एग्जाम्पल, 1 से 2 एग्जाम्पल देख लिए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं रूल कहता क्या है। प्यारे बच्चों, हम लोग ध्यान देंगे इसमें हम लोग देख लीजिए पहले प्रोनाउन चेंज का चार्ट। प्रोनाउन चार्ट प्यारे बच्चों, प्रोनाउन चार्ट क्या होता है देख लीजिए हम लोग। मान लीजिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, SON। इसी नियम में हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। S मीन्स होता है सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे प्रोनाउन चार्ट दिया है। प्रोनाउन चार्ट का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम said to me, said to me, कॉमा लगाएंगे, नॉट कॉमा। फिर ध्यान देंगे यहाँ पे you are not help my, you are not helping my brother, helping my brother। यहाँ पे देखिएगा, you are not helping my brother। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले नियम को देखिए जाए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, इसका फर्स्ट पर्सन का, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, उसको बदलते हैं। यदि सेकेंड पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं उसको, और थर्ड पर्सन का आया तो नो चेंज। चलो बच्चों, अब देखेंगे इसको हम लोग जब असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है असर्टिव सेंटेंस में दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेड को किसी में बदलते हैं। जैसे हो गया राम सेड दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो जाहिर सी बात इसको हम लोग चेंज करेंगे। टोल्ड में मी, टू को हटा देते हैं, कामा हटाते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में रहता है कुछ कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब यू आ गया बच्चा आपका सेकंड पर्सन, यू आ गया है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आ गया है यू सेकंड पर्सन का, तो हम लोग किसके अनुसार चेंज करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके, रिपोर्टिंग स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, सेड टू मी, कहा, किससे कहा भाई, मुझसे कहा। यहाँ पे दे रखा है यू, यू को बदलना मी के अनुसार। यू मेरा यहाँ पे इसमें यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे दे रखा है, हमको ले जाना मी के पास, हम लेके जाएंगे मी के पास। अब मी मिला तो हमको, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के केस में हमको यू जो बदले हैं सब्जेक्ट के रूप में था, तो हम मी वाले में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। मी वाले में सब्जेक्ट का रूप देखिए, सब्जेक्ट का रूप क्या है, आई है।
मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे आई। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल रूल इसका पढ़ा था पिछली वीडियो में। इज एम आर को वाज या वर्ब में बदलते हैं, या तो पहला नियम ऐसे समझिए, या तो प्रेजेंट को सीधे सीधे पास्ट में बदलते हैं। आई, आई के साथ पास्ट में क्या लगता है, वाज लग जाएगा, फिर नहीं दिया तो नॉट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग दिया तो हेल्पिंग माई ब्रदर। अब माई देखिए कौन से पर्सन का आ गया, माई आया आपका फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन मतलब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरा क्या दे रखा है, राम। राम को जाहिर सी बात है लड़का है और सिंगुलर के रूप में है, तो हम लोग राम को क्या मानेंगे, ही। तो माई को अब ही के पास लेके जाते हैं, माई यहाँ पे दे रखा है और लेके गए हम लोग ही के पास। अब माई आपका पॉसेसिव है और ये है सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट। हमको बदलना किसको है, माई को, तो माई को बदल रहे हैं तो पॉसेसिव में देखेंगे, ही का पॉसेसिव क्या दिया है, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। ठीक है मेरे बच्चों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मीरा सेड टू सीता, यू आर ए ब्यूटीफुल लेडी, यू आर ए ब्यूटीफुल लेडी। प्यारे बच्चों, ठीक, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जेंडर हो और सिंगुलर में हो या प्लूरल में, मतलब जेंडर एक हो, जैसे मीरा फीमेल जेंडर है, यहाँ पे भी है सीता फीमेल जेंडर है, तो जब हम बदलते हैं, बदलने के बाद जिसके अनुसार बदलते हैं हम उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए सीता के अनुसार अगर कुछ बदले हैं तो सीता को लिख देंगे ब्रैकेट में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मीरा, तो मीरा सैड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम लोग जब इसका टू और सीता दे रखा है तो टू को इनडायरेक्ट बनाते इसमें हटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे, सीता, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। कनेक्टिव वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, दैट। और फिर यू आया है, यू सेकंड पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन मतलब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन आता था सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो यू यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मेरा सीता दिया है, इतने में रिपोर्टिंग स्पीच का सब क्या दिया है, ऑब्जेक्ट सीता दिया है, तो सीता के अनुसार सीता को हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। यू को सी के पास ले जाएंगे, यू को सी के पास। हमको लग रहा सब्जेक्ट केस था दोनों, नहीं, सब्जेक्ट का केस था, ए सी के अनुसार बदल रहा है तो सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इज एम आर को वाज एम आर के रूप में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जिसके अनुसार बदले हैं, दोनों का जेंडर सेम है, जिसके अनुसार बदले उसका नाम लिख देते हैं हम लोग सीता। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम आर की जगह पे वाज या वर, तो वाज लग जाएगा, सीता सिंगुलर है, ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।